वेल्डिंग का हुनर होने के कारण 2017 में मुझे कलीसिया के कुछ काम सौंपे गए। ये कड़ी शारीरिक मेहनत का काम था। इसमें थोड़ा ओवरटाइम भी करना पड़ता था। कभी कभी मैं सही समय पर नहीं खा पाता था। पहले पहल तो मैंने परवाह नहीं की। मैंने ये सोचा कि अपने कर्तव्य में उस हुनर के इस्तेमाल का मौका पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। यकीनन। मैं उसे पूरी लगन से करना चाहता था। जाहिर है। बाद में हमारी टीम बहुत व्यस्त हो गई और मेरा काम बहुत बढ़ गया। थोड़े समय बाद मैं निढाल हो गया और थोड़ा चिढ़ने भी लगा। एक बार एक सभा में एक बहन ने अचानक हमसे कहा कि हमें ट्रक से थोड़ा सामान उतारने में मदद करनी है। मैं सच में यह नहीं करना चाहता था। यह काम सभा के बाद क्यों नहीं किया जा सकता? और अगर इतना ही ज़रूरी है तो कोई और इसे करे। यह काम हम ही क्यों करें? क्या हम सिर्फ किराए के टट्टू हैं? भीतरी प्रतिरोध की इस भावना के साथ हालांकि मैं गया ज़रूर, पर मैं अनमने ढंग से काम कर रहा था। मैंने इसमें दिल नहीं लगाया, बस करने का दिखावा करता रहा। आखिरी समय पर कुछ काम आ जाने पर बाकी सब लोग ओवर टाइम कर रहे थे, लेकिन मैं मौका देख बस काम चोरी करता। कम काम करके छुटकारा मिल रहा हो तो कड़ी मेहनत क्यों करनी? जब कभी भी मुझे ज़्यादा काम करना होता तो मैं तैयार नहीं होता। मैं चिढ़ जाता, मानो गलत हो रहा हो। मैं बस ऊपर ऊपर से काम निपटा देता, पर सारा काम अनमने ढंग से करता। टीम के अगुआ द्वारा दिया गया काम खत्म हो जाने के बाद मैं आराम करना चाहता। जिन लोगों का काम पूरा ना हुआ हो उनकी मदद नहीं करना चाहता था। मेरा ख्याल था कि वो उनका काम है, मुझे क्या लेना देना। मुझे इस तरह धीरे धीरे काम करते देख टीम अगुआ मुझे डांटते और मुझसे निपटते, पर मुझे लगता कि वे बस मीन मेख निकाल रहे हैं और मैं आत्मचिंतन नहीं करता। मैं इस तरह कम से कम काम से संतुष्ट होकर अनमने ढंग से अपना कर्तव्य निभाता। बाकी सब भाई सच में कड़ी मेहनत कर रहे थे। मैं उनसे ईर्ष्या तो करता ही नहीं था, साथ ही उन पर मनी मन हंसता था। एक बार कुछ लकड़ियां ले जाते समय मैं एक बार में सिर्फ एक ही गट्ठर ले जा रहा था, जबकि दूसरा एक भाई एक साथ दो उठा रहा था। तो मैंने सोचा, अपनी जान क्यों दे रहे हो? बेवकूफ हो। तुम में ताकत हो भी तो इतना वजन उठाने की जरूरत नहीं, तुम थक कर चूर हो जाओगे। दरअसल मैं उससे छोटा था, इसलिए एक साथ दो गट्ठर उठाना मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं होता। मैं आराम से उठा लेता, लेकिन उतना अधिक उठाने से मेरे तन में दर्द होता। मैं तो ये नहीं करूंगा। मुझे अपने काम में टाल मटोल करते हुए देखकर बाकी भाइयों ने मुझे फटकारा और मुझे काम पर ज्यादा ध्यान देने को कहा, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मुझे लगा काम तो कर रहा हूं, इसलिए कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैंने अपने कर्तव्य के प्रति अपना रवैया सुधारने से मना कर दिया, इसलिए मुझे परमेश्वर के न्याय और ताड़ना से गुजरना पड़ा। इस साल 21 जुलाई को जब मैं अपने काम में व्यस्त था, टीम अगुआ ने एकाएक मुझसे कहा कि मुझ में इंसानियत की कमी है और मैं अपने काम में आलसी हूं, इसलिए मैं पद के लायक नहीं हूं। यह खबर सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरा दिल डूब रहा हो। बिना किसी कर्तव्य के क्या मेरा काम तमाम नहीं हो गया? क्या मेरे लिए उद्धार की कोई उम्मीद बची है? मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया, सच में निराशा में डूब गया। मैंने उसी समय परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा होने दिया है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी इच्छा नहीं समझ पाया हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा सबक सीखना चाहिए। कृपया मेरे दिल पर नजर रखो ताकि मैं तुम्हारे कार्य के प्रति समर्पित हो सकूं और गलतियां न ढूंढूं। आमीन। प्रार्थना करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। अपना सामान बांध जाने को तैयार होकर जब मैंने दूर भाइयों की तरफ देखा तो सभी इधर उधर आ जा रहे थे, उत्साह से काम कर रहे थे, और इधर मैं जाने वाला था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं 10 साल से भी ज्यादा समय से एक विश्वासी रहा हूं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो सत्य खोजता है, जो त्याग कर सकता है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं काम से बर्खास्त कर दिया जाऊंगा। अगर मैं एक कर्तव्य निभाने लायक भी नहीं हूं तो भला मैं किस काबिल हूं? समझ नहीं आया कि टीम अगुआ ने क्यों कहा कि मुझ में इंसानियत की कमी है। आमतौर पर मेरा किसी से भी
कोई झगड़ा नहीं था। ज़्यादातर मैं सबके साथ मिलजुल कर रहता था। मुझे लगा मेरी इंसानियत में कुछ भी गलत नहीं है। जहाँ तक मेरे कर्तव्य का सवाल है, मेरी समझ से मैं बड़े ही उत्साह से इसे कर रहा था। लेकिन फिर ख्याल आया कि परमेश्वर धार्मिक है, इसलिए अगर मैं अपना कर्तव्य ठीक से निभाता तो मुझे जाने नहीं दिया जाता। सही है। अपना काम खोने के बाद मुझे हर वक्त व्यस्त रहने या कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मैंने वाकई बड़ी निराशा और बहुत उदासी महसूस की। अब मैं हर समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहता कि वो मुझे प्रबुद्ध करे जिससे मैं खुद को जान सकूं। फिर परमेश्वर के वचनों में मैंने यह अंश पढ़ा, कुछ लोग हमेशा डींग हाँकते हैं कि उनमें अच्छी मानवता है, कि उन्होंने कभी कुछ बुरा नहीं किया, दूसरों का माल असबाब नहीं चुराया या अन्य लोगों की चीज़ों की लालसा नहीं की। यहाँ तक कि अपनी कीमत पर दूसरों को लाभ उठाने देते हैं, खुद नुकसान उठाते हैं। और वे कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते ताकि अन्य हर कोई यही सोचे कि वे अच्छे लोग हैं। पर परमेश्वर के घर में कर्तव्य निभाते समय वे कुटिल होते हैं, हमेशा षड्यंत्र रचते हैं। वे कभी भी परमेश्वर के घर के हितों के बारे में नहीं सोचते। वे उन चीज़ों को ज़रूरी नहीं मानते जिन्हें परमेश्वर मानता है या उसकी तरह नहीं सोचते। और वे कभी अपने हितों को एक तरफ नहीं रख सकते ताकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। वे कभी अपने हितों का परित्याग नहीं करते। वे कुकर्मियों को बुरा करते देखकर भी उन्हें उजागर नहीं करते। उनमें ज़रा भी सिद्धांत नहीं है। यह अच्छी मानवता का उदाहरण नहीं है। ऐसे व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दो। तुम्हें देखना चाहिए कि वह किस प्रकार का जीवन जीता है, क्या प्रकट करता है। कर्तव्य निभाते समय उसका रवैया कैसा होता है, साथ ही उसकी अंदरूनी दशा कैसी है और उसे क्या पसंद है। आमीन। इस पर आत्मचिंतन करके मुझे महसूस हुआ कि ऊपर ऊपर से कुछ अच्छे काम करने के कारण मुझे लगता था कि मुझ में अच्छी इंसानियत है, लेकिन यह सत्य के अनुरूप नहीं था। परमेश्वर किसी व्यक्ति के कामकाज और काम के प्रति उसके रवैये के आधार पर उसकी इंसानियत को आंकता है। मुख्य यह है कि क्या वह अपने निजी हितों को अलग रखकर परमेश्वर के घर के हितों का मान रखता है। बिल्कुल। सच्ची और अच्छी इंसानियत वाला व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पित होता है, मुश्किलें झेल सकता है, कीमत चुका सकता है, निर्णायक पलों में वह अपना सुख त्याग सकता है, परमेश्वर के घर के कार्य का मान रख सकता है। हाँ। इसके बाद मैं सोच विचार करने लगा कि क्या सच में मुझ में इंसानियत है या नहीं। अपने काम के प्रति मेरा रवैया क्या है। मैंने यह अंश पढ़ा, वह सब जो परमेश्वर की मांग से उपजता है, श्रम और कार्य के विभिन्न पहलू जो परमेश्वर की अपेक्षाओं से संबंधित हैं, इस सब के लिए मनुष्य के सहयोग की आवश्यकता है। यह सब मनुष्य का कर्तव्य है। कर्तव्यों का दायरा बहुत व्यापक है। कर्तव्य तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, वे वही हैं जो तुम्हें करना चाहिए, और यदि तुम हमेशा उनके बारे में टाल मटोल करते हो तो फिर समस्या है। नम्रता से कहें तो तुम आलसी, धोखेबाज, निठल्ले, निकम्मे और आराम पसंद हो। अधिक गंभीरता से कहें तो तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने से घृणा है। तुम में प्रतिबद्धता या आज्ञाकारिता नहीं है। यदि तुम इस छोटे से कार्य में भी प्रयास नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो? तुम ठीक से क्या करने में सक्षम हो? यदि कोई वास्तव में समर्पित है और अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना रखता है, तो अगर परमेश्वर द्वारा कुछ अपेक्षित है और परमेश्वर के घर को उसकी आवश्यकता है, तो वह बिना किसी चयन के वह सब कुछ करेगा जो उससे करने के लिए कहा जाता है। वह जो कुछ करने में सक्षम है और जो कुछ उसे करना चाहिए, वह उसकी जिम्मेदारी लेकर उसे पूरा करेगा। क्या यह वही है जिसे लोगों को समझना और हासिल करना चाहिए? कुछ लोग इससे असहमत होते हैं और कहते हैं, तुम लोग पूरे दिन तेज हवा या चिलचिलाती धूप नहीं झेलते, तुम कोई कठिनाई नहीं सहते, तुम हर समय सहमति में सिर हिलाते हो। लेकिन क्या कुछ घंटों की चिलचिलाती धूप इसे बदल सकती है? ये शब्द गलत नहीं है। हर चीज कहनी आसान है, करनी कठिन। जब लोग वास्तव में कार्य करते हैं तो एक ओर तुम्हें उनके चरित्र को देखना चाहिए और दूसरी ओर तुम्हें यह देखना चाहिए कि वे सत्य से कितना प्रेम करते हैं। आओ पहले लोगों की मानवता की बात करें। यदि व्यक्ति अच्छे चरित्र का है तो वह हर चीज का सकारात्मक पक्ष देखता है, चीजों को अंगीकार करता है, उन्हें सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण से देखता है। उसका हृदय, चरित्र और मिजाज धार्मिक हैं। यह चरित्र के दृष्टिकोण से है। दूसरा पहलू यह है कि वे सत्य से कितना प्रेम करते हैं। यह किससे संबंधित है? तुम्हारे मन में किसी चीज को लेकर जो राय, विचार और दृष्टिकोण हैं, वे सत्य से चाहे जितना भी मेल खाएं, चाहे तुम कितना भी समझो,
तुम परमेश्वर से उसे स्वीकार कर सकते हो। आज्ञाकारी और ईमानदार होना पर्याप्त है। जब तुम आज्ञाकारी और ईमानदार होते हो तो काम करते वक्त तुम सुस्त नहीं पड़ते, तुम सिर्फ सच्चा प्रयास करते हो। जब तुम अपने काम में अपना मन लगाते हो तो तुम्हारा तन भी उसमें लग जाता है। जब तुम हिम्मत हार जाते हो, कोशिश करना बंद कर देते हो, तो तुम धोखेबाज होने लगते हो और तुम्हारा मन सोचने लगता है, रात के खाने का समय कब है? अभी तक समय कैसे नहीं हुआ? बड़ी चिढ़ हो रही है। यह अंतहीन काम मैं कब खत्म कर पाऊंगा? मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं कम से कम काम करूंगा, मैं इसे पूरी मेहनत से नहीं करूंगा। इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है? क्या इसके इरादे नेक हैं? नहीं है, वह उजागर हो गया है। क्या ऐसे लोग सत्य से प्रेम करते हैं? वे सत्य से कितना प्रेम करते हैं? उनमें केवल काम करने की कम इच्छा होती है। उनका विवेक इतना बुरा नहीं होता, वे अभी भी कुछ करने में सक्षम हैं, लेकिन वे सच्चा प्रयास नहीं करते। हमेशा सुस्ताना चाहते हैं, केवल अच्छा दिखने के लिए काम करना चाहते हैं। काम का समय होने पर उनकी चाल और दुष्ट इरादे प्रकट हो जाते हैं। उनके बुरे विचार जागते हैं और खुद को दिखाते रहते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे और अकुशलता से काम करते हैं। वे हमेशा औजार और उपकरण तोड़ते रहते हैं। अन्य लोगों को भले ही इसका पता लगने में लंबा समय लग जाए, लेकिन जैसे ही उनके मन में कोई बुरा विचार आता है, जैसे ही उनमें सत्य के प्रतिकूल कोई विचार पैदा होता है, वैसे ही परमेश्वर जान जाता है, परमेश्वर देख लेता है। लेकिन वे मन ही मन सोचते हैं, देखो मैं कितना चतुर हूं। हम दोनों ने एक जैसा खाना खाया पर मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। अपना काम खत्म करने के बाद तुम लोग थक कर चूर हो जाते हो, लेकिन मुझे देखो, मेरा समय आराम से गुजरता है क्योंकि मैं चतुर हूं। मेहनत करने वाले सभी मूर्ख हैं। वास्तव में मूर्ख ही चतुर हैं। उन्हें चतुर क्या बनाता है? वे कहते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता जो परमेश्वर मुझसे करने के लिए नहीं कहता, और मैं वह सब करता हूं जो वह मुझसे करने के लिए कहता है। वह कुछ भी करने को कहे मैं करता हूं, और उसे दिल लगाकर 120% देकर करता हूं। मैं उसमें अपना सब कुछ लगा देता हूं। मैं कोई चाल बिल्कुल नहीं चलता। मैं उसे किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करता हूं। मैं उसे परमेश्वर के सामने करता हूं ताकि वह देख सके। उसे किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं करता। और नतीजा क्या होता है? एक समूह लोगों को हटाता है लेकिन मूर्ख बचे रहते हैं। दूसरे समूह में कुछ लोग उजागर होते हैं लेकिन मूर्ख उजागर नहीं होते। इसके बजाय उनकी स्थिति बेहतर होती जाती है। जो भी होता है उसमें उन्हें परमेश्वर की सुरक्षा मिलती है। और उन्हें यह सुरक्षा क्यों मिलती है? क्योंकि वे दिल से ईमानदार हैं, कठिनाई या थकावट से नहीं डरते, और सौंपे जाने वाले किसी भी काम में मीन मेख नहीं निकालते। कभी क्यों नहीं कहते। जो कहा जाए वे वैसा करते हैं, आज्ञा मानते हैं। वे दूसरी बातों की जांच, विश्लेषण या उस पर विचार नहीं करते। वे चाल नहीं चलते, बल्कि सभी चीजों में आज्ञाकारी हो सकते हैं। उनकी आंतरिक स्थिति हमेशा बहुत सामान्य होती है। खतरे के सामने परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। बीमारी या फिर महामारी में भी परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। वे बहुत धन्य हैं। आमीन। आमीन। इसे पढ़ने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया। परमेश्वर के वचनों ने कर्तव्य के प्रति मेरे नजरिए, रवैये और मेरी हालत को पूरा खोल कर रख दिया है। परमेश्वर सच में हमारी आत्मा के भीतर देखता है। वह हमारे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक प्रयास, आते जाते प्रत्येक विचार देखता है। हाँ। जब मैंने अपना काम शुरू ही किया था तब मैं परमेश्वर के लिए खुद को खपाने और उसके प्रेम को चुकाने के प्रति दृढ़ संकल्प था। मगर कुछ समय के बाद, ज्यादा प्रयास करने और मुश्किल झेलने के बाद मेरी सच्ची प्रकृति दिखने लगी। मैं काम चोरी करने लगा, कम काम करके भागने की कोशिश करने लगा। जब भी मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता या शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते तो मैं प्रतिरोध करता। मुझे लगता कि मेरे साथ गलत हो रहा है। हमारे काम करते समय बाकी सब लोग दिल लगाकर काम करते और वे थक जाने से नहीं डरते थे, लेकिन मैं अपने पांव घसीटता, आसान काम चुनता। जब मैंने उस भाई को कड़ी मेहनत करते हुए देखा तो उसे बेवकूफ मानकर मन ही मन उस पर हंसा। सोचा कि मैं चालाक हूं, बिना थके अपना काम पूरा कर सकता हूं, फिर भी परमेश्वर की आशीष पा सकता हूं। मेरी तो 5 उंगलियां घी में हैं। मैं अपने काम में अपने निजी फायदे और नुकसान का भी हिसाब करता। मैं कितना धूर्त था, कितना नीच। परमेश्वर के वचनों ने मुझे दिखाया कि कड़ी मेहनत करने पर जब मैं लोगों पर हंसता तो असली बेवकूफ मैं ही था। मैं जिन भाइयों को बेवकूफ मानता था उनमें से एक भी भाई ने अपना काम नहीं खोया, पर मुझे बर्खास्त कर दिया गया, जबकि मैं खुद को इतना चालाक समझता था। सेवा करने का मौका मैंने खो दिया।
मैं अपनी ही चालाकी का शिकार बन गया था। बेवकूफ़ कहलाने लायक सिर्फ मैं ही था। उस तरह से काम करना परमेश्वर के लिए घृणास्पद था। उसका काम ठीक ढंग से करना ही एक सृजित प्राणी का कर्तव्य, उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसे सृजनकर्ता इंसान को सौंपता है। लेकिन मैं यूं पेश आ रहा था मानो मैं एक दिहाड़ी मजदूर हूं, कोई भी जिम्मेदारी लिए बिना यूं ही काम चला रहा हूं। मैं वह ज़मीर और समझ खो चुका था जो एक सृजित प्राणी के पास होनी चाहिए। घरेलू चौकीदार कुत्ते से भी बदतर। एक कुत्ता कम से कम अपने मालिक की सेवा करता है, उसके अहाते की निगरानी करता है। मालिक उसे कैसे भी पेश आए वह वफादार रहता है। लेकिन मैं तो परमेश्वर का दिया हुआ खा पी रहा था, उसके अनुग्रह के आशीष का लाभ उठा रहा था, लेकिन उसके द्वारा सौंपे गए काम पूरे नहीं कर रहा था। मैं जानवर से भी बदतर था, इंसान कहलाने लायक नहीं था। मेरा काम से बर्खास्त किया जाना परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का प्रकटन था। ऐसा पूरी तरह से मेरे विद्रोही होने के कारण हुआ, मुझे जरा भी शक नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के न्याय, ताड़ना, काट छांट और निपटान के बिना हम अपने विद्रोह और भ्रष्टता को नहीं देख पाते। सही है। सही है। बाद में परमेश्वर के वचनों में मैंने यह अंश पढ़ा, यदि कर्तव्य को करते समय कोई सच्चा मूल्य ना हो, तुम्हारी कोई निष्ठा ना हो, तो यह मानक के अनुसार नहीं है। यदि तुम अपनी आस्था और कर्तव्य को गंभीरता से नहीं लेते, हमेशा बेमन से काम करते हो और अपने कामों में लापरवाह रहते हो, अपने मालिक के लिए काम करते अविश्वासी की तरह, यदि तुम बस श्रम करते किसी तरह दिन गुजारते हो, समस्याओं के बारे में नहीं बोलते, गड़बड़ी देखकर भी ठीक नहीं करते, विवेक शून्यता से हर उस बात को खारिज करते हो जो तुम्हारे लाभ की नहीं, तो क्या यह समस्या नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति परमेश्वर के घर का सदस्य कैसे हो सकता है? ऐसे लोग बाहर के होते हैं, वे परमेश्वर के घर के नहीं हो सकते। अपने दिल में तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि अपने कर्तव्य को पूरा करते समय क्या तुम एकनिष्ठ और गंभीर हो, और परमेश्वर भी तुम्हारा हिसाब रखता है। क्या तुमने कभी अपना कर्तव्य गंभीरता से लिया है? क्या तुमने इसे कभी दिल से लगाया है? क्या तुमने इसे अपना दायित्व, अपनी बाध्यता माना है? क्या तुमने इसके स्वामित्व को अपनाया है? अपने कर्तव्य को करते समय जब तुम किसी समस्या को देखते हो तो क्या कभी तुमने इस बारे में खुलकर बात की है? यदि समस्या को जानकर भी तुमने कुछ बोला नहीं, ना ही सोचा, यदि तुम्हें इन बातों की चिंता करने से घृणा है, तुम सोचते हो जितना झंझट कम हो उतना अच्छा, यदि उन बातों में यह तुम्हारा सिद्धांत है तो तुम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे, तुम अपने श्रम की खा रहे हो, सेवा कर रहे हो। सेवा करने वाले परमेश्वर के घर के नहीं होते, वे भाड़े के लोग होते हैं। वे काम पूरा करते, वेतन लेते और चले जाते हैं। वे अपने रास्ते जाकर अजनबी बन जाते हैं। उनका परमेश्वर के घर से ऐसा संबंध होता है। परमेश्वर के घर के सदस्य इससे भिन्न होते हैं। वे परमेश्वर के घर में हर काम जी जान से करते हैं, वे जिम्मेदारी उठाते हैं। परमेश्वर के घर में कौन सा काम जरूरी है यह उनकी आंखें देख लेती हैं और वे उन कामों को अपने दिमाग में रखते हैं। वे जो भी सोचें और जो भी देखें उसे याद रखते हैं। वे भार उठाते हैं, जिम्मेदारी महसूस करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के घर के हैं। क्या तुम लोग इस बिंदु तक पहुंचे हो? नहीं, तो फिर तुम लोगों को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना होगा। इसलिए तुम लोगों को अनुसरण करना जारी रखना होगा। यदि तुम स्वयं को परमेश्वर के घर का सदस्य नहीं मानते और स्वयं को हटा लेते हो तो परमेश्वर तुम्हें किस तरह से देखता है? परमेश्वर तुम्हें बाहर का नहीं मानता, तुमने खुद ही अपने आप को दरवाजे के बाहर कर दिया है। तो अगर वस्तुगत भाव से देखें तो सही मायने में तुम किस तरह के इंसान हो? तुम उसके घर में नहीं हो। परमेश्वर के किसी भी निर्णय से इस बात का कोई सरोकार है? यह तुम ही हो जिसने अपना छोर, अपना स्थान परमेश्वर के घर के बाहर रखा है। इसके लिए और किसे दोष दिया जाए? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर सोच विचार करके मुझे महसूस हुआ कि सभी चीजों में परमेश्वर के घर के हितों का ध्यान रखना और उसके घर को अपना घर समझना ही परमेश्वर को प्रसन्न करने और उसे सुकून देने का एकमात्र रास्ता है। उसके घर का सदस्य बनने का यही एक मार्ग है। हाँ। परमेश्वर के घर में मैं अपना काम कर रहा था, लेकिन अपने काम के प्रति मेरे रवैये और मेरे नजरिए के कारण मैं उस परिवार का सदस्य नहीं था। मैं परमेश्वर के घर के एक कर्मचारी की तरह था, मन से नहीं, ऊपर ऊपर से मजदूरी करने वाला। सिर्फ फायदा पहुंचाने वाले काम के अलावा मैं किसी दूसरे काम से नहीं जुड़ता था। हाँ। मैं समझ गया कि मुझ में वास्तव में इंसानियत है ही नहीं और जरा सी भी ईमानदारी नहीं है। मैं एक सेवाकर्मी होने लायक भी नहीं था।
मैं एक गैर विश्वासी था। मैं कलीसिया में कोई भी काम करने के कतई लायक नहीं था। उसके बाद मैं लगातार परमेश्वर से याचना और प्रार्थना करता रहा। सोचता रहा कि मेरे भीतर ऐसा क्या घर कर गया था कि काम के प्रति मेरा रवैया ऐसा बन गया। मैंने परमेश्वर के ये अंश पढ़े, जब तक लोग परमेश्वर के कार्य का अनुभव करके सत्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक यह शैतान की प्रकृति है जो भीतर से इन पर नियंत्रण कर लेती है। वह प्रकृति विशिष्ट रूप से किसी चीज को अपरिहार्य बनाती है। उदाहरण के लिए, तुम स्वार्थी क्यों हो? तुम अपने पद की रक्षा क्यों करते हो? तुम्हारी भावनाएं इतनी प्रबल क्यों हैं? तुम उन अधार्मिक चीजों से प्यार क्यों करते हो? ऐसी बुरी चीजें तुम्हें अच्छी क्यों लगती हैं? ऐसी चीजों को पसंद करने का आधार क्या है? ये चीजें कहां से आती हैं? तुम इन्हें स्वीकार कर इतने खुश क्यों हो? अब तक तुम सबने समझ लिया है कि उनमें मुख्य रूप से शैतान का जहर है। जहां तक प्रश्न है कि शैतान का जहर क्या है, इसे वचनों के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम कुछ कुकर्मियों से पूछते हो कि उन्होंने बुरे कर्म क्यों किए, तो वे जवाब देंगे, हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। यह अकेला वाक्यांश समस्या की जड़ को व्यक्त करता है। शैतान का तर्क लोगों का जीवन बन गया है। वे चीजों को चाहे किसी उद्देश्य से करें, पर यह सिर्फ अपने लिए होता है। लोग सोचते हैं चूंकि हर किसी को बस अपनी सोचनी है, तो उन्हें अपने लिए जीना चाहिए। अपने पद, खाने कपड़े की रक्षा के लिए सब कुछ करना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। यही मनुष्य का जीवन और फलसफा है, और इंसानी प्रकृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन वास्तव में शैतान का जहर है, और जब इसे मनुष्य के द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है तो यह उनकी प्रकृति बन जाता है। इन वचनों के माध्यम से शैतान की प्रकृति उजागर होती है। ये पूरी तरह से इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और यही जहर मनुष्य के अस्तित्व की नींव बन जाता है, और उसका जीवन भी। यह भ्रष्ट मानव जाति पर लगातार हजारों सालों से इस जहर के द्वारा हावी रहा है। आमीन। इससे मुझे यह समझने में मदद मिली कि मैं शैतान के जीवन नियमों पर जी रहा था, जैसे कि हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए, चीजों को प्रवाहित होने दें यदि वे किसी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित ना करती हों। एक और नियम है, हमेशा फायदा देखें, कभी नुकसान में न रहें। हाँ, ये बातें मेरे भीतर गहराई तक जमी हुई थीं, मेरी प्रकृति ही बन गई थी। मैं इन्हीं का पालन कर रहा था और बहुत नीच और स्वार्थी हो गया था। अपने काम में मैं सिर्फ अपने हितों पर ध्यान दे रहा था, बस अपना फायदा देख रहा था। वही काम करता जो मेरे लिए आसान होता। इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि अपने काम में परमेश्वर की इच्छा का कैसे ख्याल रखूं। मैंने परमेश्वर के देहधारी बनने और पृथ्वी पर आने के बारे में सोचा। कैसे उसने मनुष्य को शुद्ध कर बचाने के लिए, सत्य व्यक्त करने के लिए अपमान और तकलीफें सही, पर परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य से यह चुकाने को नहीं कहा। वह हमसे इतना अधिक प्रेम करता है। वाकई। मैं परमेश्वर द्वारा दिए गए वचनों के भरपूर भौतिक प्रावधानों और सिंचन का आनंद उठाता रहा हूं। आभार की भावना के बिना मैं अपने काम में हल्की सी भी मुश्किल से खींच जाता। मेरे भीतर जरा भी ज़मीर और समझ नहीं थी। काबिलियत की कमी के कारण मैं कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाता था, पर परमेश्वर ने मुझे ठुकराया नहीं। उसने मेरे लायक काम की व्यवस्था की, मुझे सत्य हासिल करने और बचाए जाने का मौका दिया। यह परमेश्वर का प्यार था। यकीनन। ऐसा सोचकर मैं पछतावा करने लगा। अपने काम में इतना आलसी और लापरवाह होने के लिए खुद से नफरत करने लगा। अपनी शैतानी भ्रष्टता की गहराई और इंसानियत की कमी के लिए खुद से घृणा करने लगा। मैं अब इस तरह से नहीं जीना चाहता था। बढ़िया। मैंने ठान ली कि इसके बाद मुझे जो भी काम दिया जाए उसमें पूरा दिल लगाऊंगा, पूरी मेहनत और प्रयास करूंगा। परमेश्वर को मूल्यवान ना समझना बंद कर दूंगा। आमीन। मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तुम्हारे न्याय और ताड़ना के लिए धन्यवाद, जिसने मुझे समझने दिया कि मैं अपने काम को हल्के में ले रहा था, स्वार्थी और नीच था, मुझ में इंसानियत नहीं थी। मैं अपना दोष स्वीकार कर प्रायश्चित करता हूं। अपना कर्तव्य निभाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा, तुम्हारे दिल को सुकून दूंगा। आमीन। आमीन। इसके बाद मैंने अपना सारा समय और प्रयास सुसमाचार को साझा करने में लगा दिया। पुरानी गलतियों की भरपाई करने के लिए यह काम ठीक ढंग से करना चाहता था। 1 महीना बीत जाने के बाद अगुआ ने देखा कि मैं बेहतर हाल में हूं। अपने काम के प्रति मेरा रवैया भी सुधर गया है। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए मैं वापस जा सकता हूं।
अद्भुत। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं बहुत उत्साहित था। मैंने शांति से कहा, एक और मौका देने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद फोन रखते समय मेरी आंखें नम हो गईं, मुझे रोना आ गया। मेरा दिल परमेश्वर के प्रति आभार और उसका ऋणी होने की भावना से अभिभूत हो गया। पहले के मेरे रवैये और अपने काम के प्रति विद्रोह के बारे में सोचकर मैं पछतावे और शर्मिंदगी में डूब गया। मैंने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना की। उससे क्या कहना है यह न जानकर मैं रोता रहा। मैं जो भी कहता वो बहुत कम होता, इसलिए मैं ये बार बार दोहराता रहा, हे परमेश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। मैं बस सोच रहा था कि परमेश्वर ने मुझ में कितना कार्य किया है, न्याय, ताड़ना, शुद्धिकरण और मुझे बचाने का कार्य, और मैं बस आभार ही व्यक्त कर सकता था। मैं परमेश्वर के लिए खुद को सौंप देने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। परमेश्वर के प्रेम को चुकाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। आमीन। अपना काम खो देने के बाद उसे फिर से पाकर मैंने उसे संजोना सीख लिया। आखिर में मैं समझ सका कि यह कहने का परमेश्वर का आशय क्या है। वह सब जो परमेश्वर की मांग से उपजता है, श्रम और कार्य के विभिन्न पहलू जो परमेश्वर की अपेक्षाओं से संबंधित हैं, इनके लिए मनुष्य के सहयोग की आवश्यकता है। यह सब मनुष्य का कर्तव्य है। अब मैं ऐसा नहीं सोचता कि लगन से अपना काम करना कोई कष्ट है। यह अपमान नहीं, यह सम्मान की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर द्वारा सौंपा गया आदेश है और यह मेरा कर्तव्य है। हाँ, मैं इस गलत फहमी में रहता था कि परमेश्वर के घर में काम करना और बाहर की दुनिया में करने में कोई फर्क नहीं है, यह कड़ी मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि दुनिया में काम करना सिर्फ गुजर बसर करने के लिए ही होता है। इसमें होने वाली तकलीफ निजी फायदे के लिए होती है, यह अर्थहीन है। हालांकि परमेश्वर के घर में भी मेहनत करनी होती है, मगर यह कर्तव्य का निर्वहन होता है। कर्तव्य निभाने में हुई तकलीफ का मूल्य होता है और इसे परमेश्वर की स्वीकृति मिलती है। सही है। अपने कर्तव्य के इस समंजन से मुझे सच में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हो पाया। अब मैं परमेश्वर के घर में महज एक कर्मचारी नहीं बल्कि उसके परिवार का हिस्सा बनना चाहता था। आमीन। तब से अपने कर्तव्य में मैं बस उत्साह से खिला रहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। कभी कभार कुछ काम मुश्किल या थकाऊ होते हैं, मगर मैं अब शिकायत नहीं करता। मैं बढ़िया काम करने के लिए तन मन से जुट जाता हूं। आमीन। अपने कर्तव्य के प्रति मेरे रवैये को बदलने और उसके बारे में मेरे बेतुकी नजरिए को ठीक करने के लिए मैं परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का बहुत आभारी हूं। इसने कुछ हद तक मेरे भ्रष्ट स्वभाव को भी बदल दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद। यह सच में एक व्यावहारिक अनुभव है। सही। परमेश्वर का न्याय और ताड़ना उसका प्यार है।